त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार के नए कृषि विधेयकों के खिलाफ आज जिले के किसानों ने सादुलपुर विधायक एवं अंतर्राष्ट्रीय एथलीट कृष्णा पुनिया के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम एसडीएम अभिषेक खन्ना को ज्ञापन सौंपा। कलेक्ट्रेट पर आयोजित विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कृष्णा पुनिया ने कहा कि नए कृषि कानून किसानों की जिंदगी और अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देंगे और देश का किसान अपने ही खेत में मजदूर बनकर रह जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को अपना तानाशाही रवैया बदलना चाहिए और अंबानी, अडानी जैसे उद्योगपतियों की गिरफ्त से खुद को आजाद करना चाहिए। घोर विरोधी कानून है। इसमें उन्हें बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश की जा रही है, उनकी ज़मीनों को हड़पने की कोशिश की जा रही है। उन्हें एक तरीके से मैं कहना चाहूँ कि जो ज़मीनों का हक हमारे कुमारा मारिया जी ने हमें दिया था, वो ज़मीनें हमसे वापस छीनने का काम ये मोदी सरकार करने जा रही है। देखिए, हर तरीके से अगर राजस्थान में भी हमें प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी किसानों के समर्थन में, हम करेंगे। मैं कल सुबह दिल्ली के लिए जा रही हूँ अपने किसान साथियों के साथ। सादुलपुर से हमारे साथी पहले भी वहाँ जा चुके हैं और साथ साथ यहाँ पर इस मंच और धरना प्रदर्शन के माध्यम से हमने राजस्थान भर के किसानों से और साथ में जो दिल्ली में हमारे साथी हैं उन तक ये संदेश देने की कोशिश की है कि राजस्थान का किसान है वो आपके साथ खड़ा है। जिस भी तरीके से सहयोग की जरूरत की जाएगी हम हर संभव उनके लिए खड़े हैं। चाहे उनके साथ हमें शहादत देने की जरूरत हो, हम उनके साथ खड़े हैं। वहीं धरने को संबोधित करते हुए सभापति पायल सैनी ने कहा कि किसानों के हित में कृषि उपज की सभी फसलों के लिए समर्थन मूल्य कानून बनाया जाए, जिससे किसान को उसकी उपज का सही दाम प्राप्त हो सके तथा किसानों को अपनी उपज कम दर पर ना बेचनी पड़े। इस दौरान पूर्व प्रधान रणजीत सातरा ने कहा कि केंद्र सरकार ने एक के बाद एक जन विरोधी फैसले कर देश के आम आदमी की कमर तोड़ दी है। यह किसान विरोधी बिल देश के किसानों और आम जनता के लिए काला कानून है, जिसे बिना किसी विलंब के वापस लिया जाना चाहिए। इस मौके पर बड़ी संख्या में जिले भर से आए किसान व पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। इसी क्रम में तारानगर में भी आज विधायक नरेंद्र बुडानिया के नेतृत्व में तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर वापस लेने की मांग की गई तथा दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन का समर्थन दिया गया। इस मौके पर तहसीलदार को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन के दौरान पूर्व पालिका अध्यक्ष जसन स्वामी, प्रकाश खेरवा, सोनू शर्मा व पवन सिंह राठौर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। पिछले 27 दिन से हिंदुस्तान के किसान इस कड़ाके की सर्दी में सड़कों पे हैं। देश के सारे किसान संगठन एकजुट होकर के अपनी परेशानियां, जो 3 बिल आए हैं कृषि के, उनके विरोध में वो डटे हुए हैं। सीमाओं पर बहुत शांतिपूर्ण ढंग से सरकार जो है उनके खिलाफ दमनकारी नीतियां अपना रही है। एक सोचे समझे चाल से कभी उनको गुंडा बता रही है, कभी उनको किसी प्रकार की उपमा दे रही है। आज किसान के बारे में कोई इस प्रकार की बात करता है तो मैं समझता हूं इससे बुरा इंसान कोई हो नहीं सकता। आज किसान जो है, देश का किसान बहुत परेशानी में है। देश का किसान लड़ाई लड़ रहा है, अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है, अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए। यदि ये कानून लागू हो गए तो हमारे देश का किसान बर्बाद हो जाएगा और हमारे देश के 15 लोग जो धनाढ्य लोग हैं वो इस देश के ऊपर राज करेंगे। सारे किसान को वो अपना बंधक बना लेंगे और इसी प्रकार से वो काम करने वाले हैं। मैं आज इस मौके के ऊपर माननीय अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब ये कानून आए तो उन्होंने विरोध किया जबरदस्त और फिर विधानसभा बुला करके और इन तीनों बिलों को खारिज किया। मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्हें राजस्थान के, हिंदुस्तानी किसानों की बात को सुनी। सरदार शहर में भी आज कृषि कानूनों को वापस लेने सहित 15 सूत्री मांगों को लेकर किसान संघर्ष समिति के बैनर तले क्षेत्र के किसानों ने किसान नेता बलदेव सारण के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी कार्यालय के आगे प्रदर्शन किया व केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी रीना छिपा को सौंपा।
इससे पूर्व पर्यावरण चौक से किसान रैली के रूप में रवाना हुए, जो सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे। इस अवसर पर किसान यूनियन के महामंत्री रामदेव पुनिया, समाज सेवी फारूक कुरैशी, शिक्षाविद हरलाल डूडी, रामजस चाहर, ओम प्रकाश सोरी सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। सरदार शहर का किसान देश के आम किसान के साथ जो तानाशाही हो रही है, जो हमारे किसान भाई पिछले 25-26 दिन से दिल्ली के चारों ओर जो घेरा डाल के बैठे हैं और ये अंधी बेरी और तानाशाही सरकार किसान के हितों की तरफ नहीं ध्यान दे रही है और पूंजीपतियों और बड़े जो बिजनेस टाइकून है उनके पक्ष में जो ये 3 किसान विरोधी काले कृषि कानून लाई है, हम उसका पुरजोर विरोध करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और सरकार को मैं सचेत करना चाहता हूँ, ये चेतावनी देता हूँ कि आम किसान और युवा जाग चुका है। आप नींद से खड़े हो जाइए, उठ जाइए, वरना किसान देश के चारों ओर के किसान हैं, वो दिल्ली को घेर लेंगे। राजस्थान पूरे इंडिया के जो किसान हैं वो पहले खुशहाल थे और अभी खुशहाल देखना चाहता हूँ। और उनके ऊपर जो कानून जो लागू किया गया है वो कानून सरकार, केंद्र सरकार को वापस ले, बराबर। और ये जो कानून जो ये लोग जो बना रहे हैं केंद्र सरकार, इसमें सिर्फ किसान का नुकसान नहीं, आम पब्लिक का भी नुकसान है। आने वाले समय में मतलब इतना भयंकर ये मतलब मामला हो जाएगा कि आम पब्लिक भी रहेगी और किसान भी रहेगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि किसान का जो आंदोलन लेके चले हैं, इनकी मांग पूरी हुए और ये कानून वापस लिया जाए और उसमें किसान का भी भला होगा, आम पब्लिक का भी भला होगा। प्राकृतिक चिकित्सा और योग में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। राजस्थान सरकार व राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से मान्यता प्राप्त कॉलेज से कर सकते हैं BNYS। 5 वर्ष का डिग्री कोर्स और 6 महीने की इंटर्नशिप के साथ अपने बच्चे को करवाइए BNYS। प्रवेश के लिए 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ शिक्षण योग्यता आवश्यक। BNYS की विशेषता और करियर संभावनाएं। जिला स्तर पर प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी की पोस्टिंग की संभावनाएं। कॉरपोरेट हॉस्पिटल में डॉक्टर और काउंसलर के पद पर नियुक्ति। होटल व वेलनेस सेंटर पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्य का अवसर। तो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य हेतु BNYS करवाने हेतु आज ही संपर्क करें श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। चूरू मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर के आगे पिछले 56 दिनों से आशा सहयोगिनी कार्यकर्ता अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठी है। वहीं आज धरने के दौरान सादुलपुर विधायक डॉक्टर कृष्णा पुनिया ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर आश्वासन दिया कि आपकी सभी मांगें मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाई जाएगी। इस मौके पर आशाओं ने कहा कि अभी तक प्रशासन की ओर से हमें किसी तरह का आश्वासन नहीं मिला है। माने 56 दिन हो गया, कृष्णा जी कहेगा आपकी बात में मुख्यमंत्री जी को जरूर पहुंचाऊंगी और आपकी मदद करूंगी। मन तो कुछ भी नहीं लग रहा है, उनका कहने पर विश्वास भी नहीं है। उनका कहने पर विश्वास भी नहीं है। लिखित में कहीं दिया नहीं है। अब तो किसान ना क्यों धरना चल रहा, इन समर्थन के लिए आया तो भगत्या ने मैंने ज्ञापन दिया और 2 बात मैंने भी पूछ ली, हमारे लिए कोई को नहीं आया। रतनगढ़ की ऋषिकुल रोड पर 20 दिसंबर को कार में शव मिलने के मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। शहर के वार्ड नंबर 24 निवासी युवा बिजनेसमैन मुकेश हरिद्वाल की मौत का कारण प्रेम प्रसंग बताया गया है। सीआई महेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपियों ने मुकेश का तौली से गला दबाकर हत्या की थी और वारदात को अंजाम देने के बाद तौलिए को जला दिया। रतनगढ़ पुलिस ने महज 24 घंटे में ही ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब पुलिस मौके पे पहुंची थी उसी समय संदेह था कि हत्या की आशंका जताई जा रही थी। अमन पे शक इसलिए हुआ कि अमन वहां भीड़ में मौजूद था और अचानक उसका गायब हो जाना शक के दायरे में आ रहा था। फिर लोकेशन मिली कि कहीं जयपुर में अपने परिचित के पास में रुका हुआ है, वहां से लाकर के उससे पूछताछ की तो उसने पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया। मृतक मुकेश से इनके संपर्क थे। मुकेश का कॉल अमन के पास आया था और उसने फैक्ट्री पे बुलाया था।
कॉल आने के बाद इसने मयंक से संपर्क किया, उसको सारा घटनाक्रम बताया, तो इन्होंने प्लानिंग की और नमन गाड़ी के साथ में घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर खड़ा था और प्री प्लानिंग करके इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। किसी युवती से प्रेम प्रसंग के चलते इन्होंने मुकेश की हत्या की। जिला पर्यावरण सुधार समिति द्वारा संचालित बालिका आश्रय गृह में आवास रहित बालिकाओं व ओम कॉलोनी कच्ची बस्ती की बालिकाओं को कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राजकीय डीबी अस्पताल में कार्यरत हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ विजयपाल गढ़वासरा ने मास्क का वितरण कर कोरोना के बचाव की विशेष जानकारी दी। कार्यक्रम में बाल कल्याण समिति के सदस्य मनोज सैनी, संस्था निदेशक किशन वर्मा, चाइल्ड लाइन के जिला समन्वयक कपिल भाटी आदि मौजूद थे। सदस्य मनोज और जो डॉक्टर साहब है कड़वासरा जी हमारे यहीं डीबी हॉस्पिटल में, इनके सानिध्य में ये जो बच्चे हैं आज बालिका आश्रय गृह चूरू जिनमें जो हमारे डॉक्टर साहब है इनके सानिध्य में इनको जो बढ़ते कोरोना के जो भी कोरोना का ये जो ग्राफ बढ़ रहा है, पोस्ट कोरोना वगैरह जो भी है, इनको मद्देनजर देखते हुए और बच्चों को जो मास्क वितरण का ये प्रोग्राम रखा गया है और बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में पूरी जानकारी बताई गई। भारतीय जनता पार्टी सुजानगढ़ के एक प्रतिनिधि मंडल ने नरेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में चूरू जिला परिषद कार्यालय में पहुंचकर जिला प्रमुख वंदना आर्य व उप जिला प्रमुख महेंद्र न्योल का स्वागत किया। इस दौरान जिले में संगठन और आने वाले नगर परिषद में नगर निकाय चुनाव के बारे में चर्चा की। इस मौके पर पूर्व पार्षद प्रकाश भार्गव, ओबीसी मोर्चा के जिला महामंत्री श्याम प्रजापत व लक्ष्मीकांत मिश्रा सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। जिला मुख्यालय पर सोमवार को लायंस क्लब के द्वारा शहर के एक निजी होटल में सम्मान समारोह का आयोजन कर क्लब के उपाध्यक्ष संजय कसवा के तारानगर पंचायत समिति का प्रधान बनने पर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष सुनील रंजन टकनेत ने बताया कि अभिनंदन समारोह में रीजनल चेयरपर्सन बालकिशन राजगढ़िया भी मौजूद रहे। इस दौरान कसवा को साफा पहनाकर व शॉल ओढ़ाकर एवं श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सचिव राजीव शर्मा, कोषाध्यक्ष बजरंग महंसरिया सहित क्लब के अनेक सदस्य मौजूद थे। के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष लायंस संजय जी कसवा तारानगर पंचायत समिति के प्रधान नियुक्त हुए हैं। ये हमारे पूरे लायंस क्लब के लिए बहुत ही हर्ष का विषय था। आज उनका एक सम्मान समारोह लायंस क्लब चूरू ने आयोजित किया, जिसके अंदर उनको शॉल, श्रीफल, मोमेंटो और साफे के साथ उनका स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इसमें समस्त चूरू क्लब के सारे सदस्य इसमें मौजूद थे और सबने उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त किया। चूरू के ओम कॉलोनी स्थित श्री ओंकारमल सर्राफ आदर्श विद्या मंदिर परिसर में स्थानीय समिति के सदस्यों, आदर्श विद्या मंदिर के आचार्यों व कर्मचारियों द्वारा पिछले 2 सप्ताह से श्रमदान किया जा रहा है। समिति सदस्य जगदीश नायक ने बताया कि विद्यालय व्यवस्थापक मदन लाल प्रजापत तथा राम गोपाल शर्मा के मार्गदर्शन में विद्या मंदिर के आचार्यों, कर्मचारियों द्वारा 2 सप्ताह से श्रमदान करके एक सड़क का निर्माण किया गया है तथा अनेक प्रकार के पेड़ पौधे इस परिसर में लगाए गए हैं। चूरू स्थानीय समिति आदर्श विद्या मंदिर के सभी पदाधिकारी और आचार्यों द्वारा शिव कॉलोनी में ये अपनी जो ब्रिज वाटिका बन रही है, इसकी सड़क का निर्माण समाज के सहयोग से, जो घरों से जो वेस्टेज कचरा बच जाता है उनकी हेल्प लेते हुए, सहयोग लेते हुए इस सड़क का निर्माण हम कर रहे हैं। और विद्यालय के कर्मचारी, आचार्य, सभी लोगों ने, स्थानीय समिति के सदस्य सभी ने मिलकर इस सड़क का निर्माण किया है और पिछले 1 माह से खूब परिश्रम कर रहे हैं। सभी के सहयोग से इस पूरे मैदान को वो स्वच्छ बनाया है, साफ़ सुथरा कर रहे हैं और परिसर का बहुत अच्छा सुधार किया है। पहले इसमें खराब स्थिति में थे, लेकिन अभी बहुत अच्छे से सुधार किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा सुजानगढ़ के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में सोमवार को जिला कलेक्टर के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सुजानगढ़ शहर के अंदर बेसहारा पशु के उचित प्रबंधन करने की मांग की गई।
ज्ञापन में बताया गया कि शहर के अंदर बेसहारा पशुओं से लोग अपना जीवन गंवा चुके हैं। वह अब तक सैकड़ों हादसे हो चुके हैं। वहीं शहर के गांधी चौक सभा स्थल पर इस समस्या को लेकर 5 दिन का धरना व 1 दिन की भूख हड़ताल भी की गई और भूख हड़ताल के दौरान नगर परिषद आयुक्त सोहनलाल नायक, नायब तहसीलदार रामचंद्र गुर्जर सहित अधिकारियों ने मौके पर आकर वार्ता की और इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन आज तक यह समस्या जस की तस बनी हुई है। सुजानगढ़ शहर के अंदर बेसहारा पशुओं जिसमें गाय, सांड, सुअरों की समस्या भयानक बनी हुई है। इससे शहर के अंदर कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी है, यहाँ तक कि कई लोगों की जान भी जा चुकी है और सैकड़ों वाहन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और नगर परिषद आयुक्त को इस विषय में हमने कई बार पिछले लगभग 2 वर्षों से अवगत करा दिया है, धरने दिए हैं, प्रदर्शन दिए हैं। यहाँ तक कि इसके लिए मैंने 5 दिन तक गांधी चौक सभा मंच पे धरना दिया, 1 दिन की भूख हड़ताल की। और उस समय नगर परिषद आयुक्त, तहसीलदार सुजानगढ़ वार्ता करने धरना स्थल पर आए और उन्होंने वार्ता के दौरान हमें ये आश्वासन दिया था कि इस समस्या का जल्द ही समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन उस वार्ता को भी लगभग 2 महीने से ज़्यादा बीत गए और उस वार्ता के बाद भी हमने अभी 10 दिनों पहले उनको एक और ज्ञापन देकर अवगत करा दिया है, लेकिन नगर परिषद आयुक्त के कानों में जू तक नहीं रह रही है और जनता की समस्या का कोई समाधान नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज हमने माननीय जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर समस्या से अवगत कराया और इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। प्राकृतिक चिकित्सा और योग में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। राजस्थान सरकार व राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से मान्यता प्राप्त कॉलेज से कर सकते हैं BNYS। 5 वर्ष का डिग्री कोर्स और 6 महीने की इंटर्नशिप के साथ अपने बच्चे को करवाइए BNYS। प्रवेश के लिए 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ शिक्षण योग्यता आवश्यक। BNYS की विशेषता और कैरियर संभावनाएं। जिला स्तर पर प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी की पोस्टिंग की संभावनाएं। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में डॉक्टर और काउंसलर के पद पर नियुक्ति। होटल व वेलनेस सेंटर पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्य का अवसर। तो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य हेतु BNYS करवाने हेतु आज ही संपर्क करें श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। रतनगढ़ के अशोक स्तंभ के पास अज्ञात कार चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। गंभीर हालत में बाइक सवार को निजी साधन से अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बीकानेर रेफर कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने बताया कि गांव पाबूसर निवासी सुरेश लुहार पुलिया संख्या 4 की तरफ जा रहा था कि सामने से तेज गति से आ रही अज्ञात कार ने अशोक स्तंभ के पास बाइक सवार को टक्कर मार दी। वहीं घटना के बाद चालक कार सहित मौके से फरार हो गया। राजस्थान में स्कूलों को पुनः खोलने को लेकर अब जल्द ही मुख्यमंत्री स्तर पर फैसला किया जाएगा। वहीं इसको लेकर गृह विभाग और चिकित्सा विभाग का फीडबैक लिया जाएगा। कोरोना महामारी की वजह से मार्च महीने से बंद हुए स्कूल अभी तक नहीं खुले हैं। स्कूलों की रीओपनिंग का फैसला केंद्र सरकार ने राज्यों पर छोड़ दिया था, लिहाजा कुछ राज्यों में स्कूल खोले गए तो देश में राजस्थान समेत ज्यादातर राज्यों में अभी भी विद्यार्थियों के लिए स्कूलों की रीओपनिंग नहीं हो सकी है। हालांकि स्माइल कार्यक्रमों के जरिए वर्कबुक के आधार पर पढ़ाई करवाई जा रही है। वहीं देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत में कोरोना का सबसे बुरा दौर अब खत्म हो चुका है। साथ ही उन्होंने उम्मीद भी जताई कि जनवरी के किसी भी हफ्ते में भारत अपने नागरिकों को वैक्सीन देने की स्थिति में होगा। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि वैक्सीन के मामले में भारत किसी भी देश से पीछे नहीं है। नए साल के शुरुआती महीने में वैक्सीन लगना शुरू हो सकती है। हमारे वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन को लेकर बहुत गहराई और गंभीरता से आंकड़ों का अध्ययन कर रहे हैं। जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए।
सरदार शहर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भोजासर छोटा में मनरेगा योजना के अंतर्गत संचालित पूरा काम पूरा दाम के अभियान के तहत कच्चा जोहड़ खुदाई कार्य का निरीक्षण आज विकास अधिकारी दुर्गाराम पारी के द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान 58 श्रमिक मौजूद मिले। इस दौरान श्रमिकों को कोविड-19 की पालना करने के लिए हाथ धोने, मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंस के बारे में जानकारी दी गई। मौके पर मैट पाना देवी, कनिष्ठ तकनीकी सहायक अमृत सिंह, ग्राम विकास अधिकारी महेंद्र कुमार सुथार, कनिष्ठ सहायक रामनारायण व सरपंच प्रतिनिधि कानाराम भारती उपस्थित थे। रतनगढ़ में आज बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए चालान काटे। नायब तहसीलदार प्रवीण कुमार के नेतृत्व में कोरोना जागरूक अभियान शहर के बाजारों में चलाया गया। इस दौरान बिना मास्क के सामान की बिक्री करने, दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करने पर 10 लोगों के चालान काटकर 2300 रुपए का राजस्व वसूला गया। इस मौके पर गिरदावर निरंजन शर्मा, कनिष्ठ सहायक नागेंद्र भी उपस्थित थे। वहीं नगर पालिका द्वारा ईओ भगवान सिंह के नेतृत्व में कोरोना जागृति रैली निकाली गई। जिले में प्रत्येक ब्लॉक से 5 ग्रामों की ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन हेतु डीपीआर तैयार करने हेतु 31 दिसंबर 2020 तक स्वच्छता मैप तैयार किया जाएगा। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामस्वरूप चौहान ने कहा कि ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के लिए स्वच्छता मैप तैयार करने हेतु प्रतिदिन राज्य स्तर पर फोटो अपलोड करने हैं तथा 25 व 26 दिसंबर 2020 को निदेशालय स्तर से अधिकृत अधिकारी द्वारा संबंधित ग्रामों का भ्रमण कर गतिविधियों का अवलोकन किया जाएगा। इसलिए 25 व 26 दिसंबर को संबंधित दल सदस्यों को उपस्थित रहने हेतु पाबंद करे। रतनगढ़ के मेगा हाईवे पर गांव मालासर के पास 2 ट्रकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों वाहनों के चालकों के मामूली चोटें आई हैं, वहीं वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। समाचार लिखे जाने तक घटना का अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस ने बताया कि रतनगढ़ की ओर से गिट्टी से भरा ट्रक सरदार शहर की ओर जा रहा था, वहीं सामने से किन्नू से भरा ट्रक रतनगढ़ आ रहा था कि मेगा हाईवे पर मालासर के पास दोनों ट्रकों की भिड़ंत हो गई। हादसे का कारण ओवर स्पीड व ओवरटेक बताया जा रहा है। प्राकृतिक चिकित्सा और योग में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। राजस्थान सरकार व राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से मान्यता प्राप्त कॉलेज से कर सकते हैं BNYS। 5 वर्ष का डिग्री कोर्स और 6 महीने की इंटर्नशिप के साथ अपने बच्चे को करवाइए BNYS। प्रवेश के लिए 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ शिक्षण योग्यता आवश्यक। BNYS की विशेषता और कैरियर संभावनाएं। जिला स्तर पर प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी की पोस्टिंग की संभावनाएं। कॉरपोरेट हॉस्पिटल में डॉक्टर और काउंसलर के पद पर नियुक्ति। होटल व वेलनेस सेंटर पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्य का अवसर। तो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य हेतु BNYS करवाने हेतु आज ही संपर्क करें श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू।